नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। हम लोग जिस श्रृंखला की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने एक नई श्रृंखला शुरू कर रखी है जिसमें हम दिसंबर 2023 में जो परीक्षा हुई है आपकी, उस परीक्षा में इकाईवार तरीके से हर इकाई से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जो प्रश्न पूछे गए थे दिसंबर 2023 की परीक्षा में। इन प्रश्नों को देखकर थोड़ा सा अनुमान आपको ये हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो बार बार आपके सामने परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात आपको ये समझ में आ जाएगी कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, निरंतर जो बदल रही है वो आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के बिंदु में हमें कितने गहन अध्ययन की आवश्यकता है। ये विषयवार अलग अलग हो सकता है। बिंदु स्पष्ट है? तो जो पहला प्रश्न है हमारा आज का वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द और उसका पूरा नाम सही रूप से सुमेलित नहीं है। सही रूप से सुमेलित नहीं है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, हमने कक्षा में लेकर इसको बात की है, क्या होता है, कैसे बनता है, इसके क्या लाभ हैं, वो सारी बातें हमने की हैं। ऐसे ही मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क और वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। यहां दिया गया है वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क। वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क नहीं होता है। वीपीएन की हमने बात की थी ना, वीपीएन क्रिएट करने से क्या होता है, कैसे इसका प्रयोग करते हैं, हमने कक्षा में उदाहरण लिया था, गेम वेम के लिए बात की थी हमने। तो वीपीएन का क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ना कि वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क। तो यहाँ क्या दिया गया आपको विकल्प में? वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क, जबकि होता क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वीपीएन की फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत है, यानी कि सही विकल्प आपका क्या हो गया? डी। बात समझ पाए? अगला प्रश्न है, आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी में प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन प्रासंगिक है या है? पहला है, पारंपरिक कंप्यूटिंग में डाटा बाइनरी डिजिट्स में दर्शाया जाता है। ये बात हमने कक्षा में की है, 0 और 1 के फॉर्म में। जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग में डाटा क्वांटम बिट्स या इनको क्यूबिट्स आपको लिखा मिलता है। अधिकांश जब हम पुस्तकों में देखते हैं, जिस भी स्रोत से आप पढ़ें, आपको क्यूबिट्स दिखाई देगा, है ना। क्यूबिट्स उसका मतलब ही है कि क्वांटम बिट्स। तो जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसमें डाटा क्वांटम बिट्स में दर्शाया जाता है। बात समझ में आ गई? यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये बात हमको सही लगेगी, ये सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, गतिविधि का पता लगाने में सक्षम हाथ में पहनी जा सकने वाली युक्ति डिवाइस जो चले गए कदमों की संख्या, हृदय की धड़कन की दर जैसे डेटा को मापती है, वह वाईमैक्स का एक उदाहरण है। जी नहीं, ये जैसे मान लीजिए आप स्मार्ट वॉच या स्मार्ट बैंड जो हम हाथ में पहनते हैं, उसके बारे में कह रहा है कि क्या वो वाईमैक्स का उदाहरण है? तो क्या कहेंगे? नहीं, वो वाईमैक्स का उदाहरण नहीं है। वाईमैक्स क्या है? वाईमैक्स के बारे में तो हमने बात की थी ना, कि वाईमैक्स एक दूर संचार तकनीक है। इस दूर संचार तकनीक है, इसके माध्यम से क्या होता है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो वायरलेस आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। बिना तार के कंप्यूटर आपस में, या आप ये कह लीजिए कंप्यूटर्स को बिना तार के या बेतार संचार करने में सक्षम बनाती है ये तकनीक। तो ये तकनीक ये नहीं है कि जो स्मार्ट वॉच में या स्मार्ट बैंड में है, नहीं, ये कंप्यूटर्स को वायरलेस कनेक्ट करता है। बिंदु समझ में आया होगा? तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। अगला, नोड्स का संग्रह जो पर्यावरण संवेदन, लोकल कंप्यूटेशन और अपने समकक्ष या अन्य उच्च निष्पादन वाले नोड्स के साथ संचार करने में सक्षम होता है, उसे ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, जीआईएस। ये नोड्स के बारे में इसने पूरी बात बताई। पहले तो नोड्स एक तरीके का, नोड्स क्या होता है? नोड एक कंप्यूटर है, ये कह लीजिए, जो सामान्य कार्य को पूरा करने के लिए अन्य कंप्यूटर के साथ में मिलकर काम करता है। ऐसे समझ लीजिए जैसे घर में वाईफाई लगा है और हमारा लैपटॉप, मोबाइल हो गया, हमारा स्पीकर हो गया, हमारा प्रिंटर हो गया, एलेक्सा जैसी कोई डिवाइस हो गई, वो सब वाईफाई से कनेक्ट है। तो वो सभी क्या कर रहे हैं? वो सभी एक नोड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बस ऐसे समझ लीजिए। तो इसलिए हम नोड के बारे में क्या कह सकते हैं कि नोड एक सामान्य कार्य को पूरा करने के लिए जो अन्य कंप्यूटर्स के साथ में मिलकर काम करता है, एक ऐसा कंप्यूटर हो गया नोड। अब जो ये इसने बात की है जेआईएस वाली, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम वाली,
जीआईएस ये क्या है, ये भौगोलिक रूप से संदर्भित सूचना के सभी रूप जो होते हैं उनको कैप्चर करने, अब ये यहीं से समझ में आ जाएगा ना, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन देता हो, यानी कि भौगोलिक सूचना के संदर्भ में बात करता हो, उसको कैप्चर करने को लेकर, प्रबंधित करने को लेकर, विश्लेषण करने को लेकर, प्रदर्शित करने को लेकर, उसके लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा का जो एकीकृत करता है वो है जीआईएस, ना कि नोड, ना कि नोड्स के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। बिंदु स्पष्ट हुआ। तो वाईमैक्स क्या है, एक दूर संचार तकनीक है, एक सिस्टम है जो वायरलेस कनेक्ट मतलब कर देता है, वो एक तकनीक ऐसी है जो कंप्यूटर्स को बेतार संचार करने में सक्षम बनाती है। बिंदु स्पष्ट है। अब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हमको समझ में आ गया, हमें नोड के बारे में समझ में आ गया। एक आप कह सकते हैं कंप्यूटर है जो सरल सरल कार्य करता है या बाई अन्य कंप्यूटर्स के साथ मिलकर काम करता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका एलेक्सा हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर है, लैपटॉप है, वो सब वाईफाई से कनेक्ट है। तो ये सारे उपकरण एक नोड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बात समझ आ गई यहां तक की। पहला हमने बात कर ली कि हाँ भाई जो पारंपरिक कंप्यूटर है उसमें क्या है, डाटा बाइनरी डिजिट में दिखाया जाता है, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट्स में या क्वांटम बिट्स में दिखाया जाता है। तो केवल एक सही हो गया इसका, यानी सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, केवल एक सही, केवल एक सही। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। साइबर आक्रमण उधर विवरण है, स्पाईवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर, एक विकल्प और होगा, फार्मिंग। ये सारे विकल्प आप देखेंगे, इनको लेकर हमने कक्षा में बात की थी और उस समय भी मैंने आपसे ये कहा था कि यहां से जो प्रश्न बनता है वो आपको 2 सूची दी जाएंगी और एक सूची का दूसरी सूची से मिलान करना होगा। हमने इनको लेकर बात की है कक्षा में, हमने स्पाईवेयर को लेकर, फर्मवेयर को लेकर, मालवेयर को लेकर, ट्रोजन हॉर्स को लेकर बात की है, हमने फिशिंग के संदर्भ में बात की है, रैंसमवेयर के संदर्भ में बात की है, हमने इनके उदाहरण लेकर भी बात की थी, क्योंकि इससे पहले जो परीक्षा हुई थी वहां पे सीधा उदाहरण से प्रश्न पूछा गया था कि एक उदाहरण आपको दिया गया था, कुमारी अनीता को ऐसे ऐसे एक लिंक मिलता है कि आपको इतने दिन इतनी रात के लिए आपकी मनपसंद स्थान पर भेजा जा रहा है, इस लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल फिल कर दीजिए। ऐसा एक लिंक उनको मिलता है, वो अपने दोस्त अरुण को भेजती हैं, अरुण उनको बताता है कि नहीं आप मत कीजिए वरना आपकी जो संवेदनशील गोपनीय जानकारियां हैं वो उनके पास चली जाएंगी, आपका कंप्यूटर अकाउंट सीधी सीधी बात है 0 हो जाएगा। तो वो हमने देखा था, उस समय मैंने आपसे कहा था कि आपको ऐसा प्रश्न एक तरीका ये होता है बनने का कि उदाहरण दे दिया। एक आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि आपको 2 सूचियां दी गई हैं, एक सूची में साइबर आक्रमण दे दिया जाए और दूसरी सूची में विवरण दे दिया जाए। तो इस प्रश्न का तो हम बहुत सहजता के साथ में उत्तर निकाल लेंगे, एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले स्पाईवेयर को लेकर बात करें, यदि स्पाईवेयर के संदर्भ में विवरण में देखते हैं, उपयोगकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट पर लुभाने के लिए एक ईमेल भेजना, ये तो फिशिंग वाला मामला जो हमने बात की अभी नहीं। उपयोगकर्ताओं को उनके व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें फर्जी वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित करने हेतु रिडायरेक्ट कर देते हैं, जैसे गलत इरादे से भेजे गए कोड को डाउनलोड करना, वो तो फार्मिंग वाला हो जाएगा नहीं। फिर की प्रेसेस या कुंजी दबाने, रिकॉर्ड करने और उसे तीसरे पक्ष को भेजने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक की लॉगर, क्या कह देंगे, स्पाईवेयर। हमने इसके संदर्भ में बात की थी कि ये स्पाईवेयर क्या करता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो स्पाई है, जो जासूसी करता है आपके कंप्यूटर की। एक अनधिकृत व्यक्ति क्या करेगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम तक, किसी कंपनी के, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के, किसी सरकारी कार्यालय के सिस्टम तक पहुंच बनाकर उसको वहां इंस्टॉल कर देगा। अब वहां जितनी भी गोपनीय जानकारियां होंगी वो जानकारियां उस व्यक्ति के पास में चली जाएंगी, ये काम करता है स्पाईवेयर, ये बात हमने की थी। चलिए दूसरा फिशिंग के संदर्भ में देख लेते हैं। अब फिशिंग क्या कहता है, फिशिंग का देखिए, उपयोगकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट पर लुभाने के लिए एक ईमेल भेजना। एक ये ईमेल हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, व्हाट्सएप मैसेज हो सकता है, किसी भी तरीके से। तो ये क्या है, ये फिशिंग है। इसको लेकर हमने उदाहरण से भी बात की है। मैंने आपको वो जामतारा वेब सीरीज जो आई थी उस समय बड़ा चर्चा में था ये बिंदु, तब भी हमने इसको लेकर बात की थी, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 1, ए का क्या हो जाएगा 3, बी का 1 हो गया। रैंसमवेयर को लेके बात की तो रैंसमवेयर यहां नहीं है, अगला विकल्प देखते हैं। किसी उपयोगकर्ता के डाटा को बंधक करके रखना और प्रायः शुल्क लेकर उसे छोड़ना। अब आप यदि नाम से देखें, रैंसमवेयर एक ऐसा व्यक्ति, एक उसने एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम तक पहुंचा दिया है, आपका डाटा उसके पास है। अब क्या होगा, वो आपको वहां से अपने उस प्रोग्राम को वापस हटाने के लिए आपसे शुल्क मांगता है। हैकर्स जैसे करते हैं, आपको कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले आपको दिखाई देगा कि देश के एक बहुत बड़े अस्पताल के संदर्भ में ऐसी घटना तो हुई थी, खूब चर्चा में रहा था, न्यूज में आया था, अखबारों में पढ़ने को मिला था। वो क्या है, यानी कि आपकी जो गोपनीय जानकारियां हैं, जो गोपनीय सूचनाएं हैं, संवेदनशील सूचनाएं हैं, वो तब उसको रिहा करेंगे, तब उसको छोड़ेंगे जब उनको कुछ शुल्क दे दिया जाएगा। तो सी का क्या कह देंगे हम, सी का क्या हो गया 4। बिंदु स्पष्ट हुआ। चलिए बात करते हैं फार्मिंग को लेकर। फार्मिंग, उपयोगकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें फर्जी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करना और गलत इरादे से भेजे गए कोड को डाउनलोड करवाना। यानी कि हमने ए का 3 देख लिया, बी का 1 देख लिया, सी का 4 हो गया और डी का 2 हो गया। तो पहली बात ए का 3, अब ए का 3 आप देखेंगे तो केवल 2 विकल्प में है, तो बी हट गया और सी हट गया। ठीक है, अब बी देख लेते हैं। हमने कहा बी का 1 है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा ए। ऐसे समय बच जाएगा आपका, एलिमिनेशन वाला प्रोसेस करेंगे तो। अब ये होने लगा है, अब भी आपको देखने को मिलेगा कि 2 विकल्प मिलते हैं। जैसे हमने यहां देखा ना, ए का 3 है तो हमने 2 विकल्प छांट दिए। कई बार आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा कि यदि आप एक विकल्प के बारे में आश्वस्त हैं तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा। कई बार ऐसा होगा आपके साथ में। ठीक है, बिंदु स्पष्ट हुआ होगा यहां तक का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक है कथन, एक है 3D प्रिंटर्स मुख्यतः CAD में प्रयोग किए जाते हैं। CAD, हमने इसकी फुल फॉर्म को लेकर बात की है कि आपको इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन के संदर्भ, है ना। दूसरा कथन, दूसरा कहता है OLED में कुछ प्रकार की बैक लाइटिंग की आवश्यकता होती है ताकि स्क्रीन को प्रकाशित किया जा सके। हमने LCD के संदर्भ में बात की है, हमने LED के संदर्भ में बात की है, ये बात कर रहा है OLED को लेकर। अभी जब फेस्टिव सीजन आया था ना, दीपावली के आसपास, तो आपने यदि ध्यान दिया हो तो जितनी भी ई-कॉमर्स साइट है वहां OLED के संदर्भ में विज्ञापन आपको देखने को मिल रहे थे, डिस्काउंट मिल रहे थे। परीक्षक ने भी हो सकता है देखा हो खरीदने के संदर्भ में, तो OLED से प्रश्न बन गया। अब ये जैसे हमने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसकी बात की थी, हमने LED के संदर्भ में देखा था कि LED को लेकर हमने इसकी फुल फॉर्म की बात की थी, लाइट इमिटिंग डायोड। अब जो OLED है, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, अब जैसे जो हमारे LCD और LED जो होते हैं, जो हम अभी तक जिनके बारे में बात की है, ये इसके विपरीत है OLED। इसमें क्या होता है कि इसमें हर एक पिक्सल के साथ में अपनी खुद की एक लाइट होती है और वो आवश्यकता पड़ने पर बंद भी हो जाती है। तो इससे होता क्या है, जैसे कोई हम उस पर प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई फिल्म है, कोई सीरीज है, और उसमें पीछे मतलब मान लीजिए कि अंधेरे का सीन है, रात का सीन है, तो आपको उसमें डीप ब्लैक वाली फीलिंग मिल जाती है। आपको उसमें डीप ब्लैक मिल जाता है, किसमें, OLED में। क्यों ऐसा होता है OLED में? क्योंकि हर एक पिक्सल के साथ अपनी खुद की लाइट होती है और हर एक पिक्सल के साथ क्या होगा, जरूरत के हिसाब से वो लाइट बंद भी हो सकती है। तो इसलिए OLED में स्क्रीन में डीप ब्लैक मिलता है और एक बहुत, आप कह सकते हैं, शानदार कॉन्ट्रास्ट मिलता है। बात समझ में आ गई होगी यहां तक की। जबकि इसने क्या कहा है कि OLED में कुछ प्रकार की बैक लाइटिंग की आवश्यकता होती है ताकि स्क्रीन को प्रकाशित किया जा सके। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा कि भाई वहां तो हर पिक्सल की एक लाइट है, हर पिक्सल की एक लाइट है। अब पहला कथन, 3D प्रिंटर मुख्यतः CAD में प्रयोग किए जाते हैं। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो हाँ ये बात तो हमने की भी है भाई। 3D प्रिंटर जब कंप्यूटर एडेड डिजाइन की बात करेंगे तो वहां होता ही है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका पहला कथन। तो कथन 1 सही है, कथन दूसरा गलत है, सही विकल्प आपका हो जाएगा सी। बात समझ आ गई। चलिए
अगला और अंतिम प्रश्न है, अब ये वही डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल के लिए प्रश्न आया है। ये हमने कक्षा में किया भी था और जो विद्यार्थी आप में से परीक्षा दे के आए थे उन्होंने बहुत उत्साहित होकर बताया था कि सर प्रश्न आया और सही हुआ है। पहला कथन है कि 499 डेसिमल वैल्यू दी गई है, उसको बाइनरी में बदल कर दिया गया है कि इतना होता है। दूसरा कथन है बाइनरी वैल्यू दी गई है, उसको बताया गया कि उसका डेसिमल ये होता है। आपको यदि ये हल करना आता है, हमने जैसे कक्षा में सीखा है इसको हल करना, हमने दोनों को, हमने इसके तरीके भी देखे। जैसे मान लीजिए हम 499 डेसिमल वैल्यू है और उसका बाइनरी निकालते हैं, इसका मान लीजिए आपको बाइनरी निकालना हो, तो एक तरीका तो हमने ये सीखा था कि हम क्या करें, हम इसका क्या निकाल लें भाई, जो पारंपरिक तरीका है हमारा, क्या करेंगे 2 से डिवाइड करते जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 हुआ 19 हो गया, 2 नीम 18, कितना बच गया यहाँ पे 1। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, कितना बच गया, फिर 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिंक 12, 2 दूनी 4, क्या बचा, कुछ नहीं। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 तिये 6, 2 एकम 2, क्या बचा, कुछ नहीं। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, क्या बचा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 7 जा 14, कितना बचा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिये 6, कितना बचा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, कितना बचा 1। अब तो आगे डिवाइड होगा नहीं, हम लिखते क्या है हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ, तो 1 2 3 4 5, 5 बार तो है 1, और फिर 0 0 1 1, 0 0 1 1, ये क्या हो जाएगा, ये हमारी बाइनरी वैल्यू आ गई। 5 टाइम 1 है, फिर 0 0 1 1, ये आ गई हमारी क्या, बाइनरी वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको इतना लंबा नहीं करना था, आपको समय की कमी हो रही थी, तो हमने एक दूसरे तरीके को लेकर भी बात की थी। हम क्या कर सकते हैं, सीधा बाइनरी से डेसिमल बदल के देख सकते हैं, यदि आपको वो जल्दी लगता है तो। इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात हमने कर रखी थी कक्षा में 1। ठीक है, क्या करते थे हम कक्षा में शॉर्ट ट्रिक में, कि क्या करेंगे, इसके ऊपर 1 2 दुगना करते जाएंगे, 4 8 16 32 64 128 256। ठीक है, जिसके नीचे 0 होता है उनको छोड़ देते हैं, ये छूट गया, ये छूट गया, बाकी सबको आप जोड़ देंगे, 256 128 64 32 16, ये दोनों छोड़ देने हैं, 2 और 1, इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे तो 8 6 14 4 18 2 20 6 26 2 28 और 1 29, कैरी में चला गया आपका 2, 5 2 7 2 9 और 6 15 3 18 और 1 19, कैरी में चला गया आपका 1 2 और 1 3 और 1 4, तो भी 499 आ गया। और यदि आप बाइनरी को भी पारंपरिक तरीके से निकालना चाहते हैं तो वो भी हमने कर रखा है, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। दूसरे वाले बाइनरी को हम वैसे देख लेते हैं, तो हमारा कथन ये क्या हुआ, सही हो गया। 499 डेसिमल वैल्यू है, उसका बाइनरी क्या आएगा, 5 टाइम 1 0 0 1 1, तो पहला कथन क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा, हमको बाइनरी वैल्यू दी है, उसका डेसिमल वैल्यू बताया गया कि इतना है, अब बताना है सही है या गलत है। तो हम क्या कर सकते हैं, 93 है, तो 93 का आप निकाल सकते हैं बहुत सरलता से। पहले तो ऐसे निकाल लेते हैं कि आप डेसिमल से बाइनरी निकाल रहे हैं, 2 चौके 8 बचा 1, 2 छिक्के 12, 1 बच गया, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 से डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं बचा, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1, ये क्या आ जाएगा, 93 की बाइनरी वैल्यू। यदि आप देखें 93 की बाइनरी वैल्यू 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1। अब यदि आप इसको वैसे निकालना चाहते हैं तो आपको बाइनरी वैल्यू दी है 1 0 1 1 1 0 1, आप क्या कर सकते हैं, जो हमने शॉर्ट ट्रिक सीखी है कक्षा में, 1 इसका दूना लिख देंगे 2, फिर 4 8
16, 32 और 64। जिसके नीचे 0 है उसको छोड़ देंगे, उनको छोड़ देंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे। 64, 16, 8, 4 और 1। 6 4 10 8 18, 4 22 और 1 23, 3 2 कैरी में चला गया, 6 2 8 और 1 9, 93 आ गया। 93 का निकाल लीजिए, चाहे डेसिमल का बाइनरी निकाल लीजिए या बाइनरी का डेसिमल निकाल लीजिए। अब यदि आप, जैसे हम शॉर्ट ट्रिक की बात हो गई, जैसे हमने पारंपरिक रूप से निकाला था कि भाई 1 0 क्या आई थी आपकी बाइनरी वैल्यू, 1 0 1 1 1 0 1, 1 0 1 1 1 0 1, ये बाइनरी वैल्यू है। हम कैसे निकालते थे, क्या करेंगे, 1 × 2 की पावर 0, यहां से शुरू करते थे, फिर जो वैल्यू है 0 × 2 की पावर 1, फिर 1 × 2 की पावर 2, पावर बढ़ाते जाते थे, 1 × 2 की पावर 3, 1 × 2 की पावर 4, 0 × 2 की पावर 5, 1 × 2 की पावर 6। तो पावर बढ़ाते 0 1 2 3 4 5 6, जब तक ये वैल्यू चलेंगी तब तक आप ऐसे ही करते जाएंगे। ये बात हमने सीखी थी। फिर कक्षा में करते समय हमने एक बिंदु ये सीखा था कि भाई यदि यहाँ वैल्यू है 1 और 2 की पावर है 0, तो गणित वाला नहीं लगाना कि सब 0 हो जाएगा, क्या रहेगा, ये 1 रहेगा। लेकिन अगर ये वैल्यू 0 है तब सब क्या हो जाएगा, 0। अब देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्यों, 0 है। तो ये 32 होता, वरना अब ये क्या हो जाएगा, 64। इन सबको जोड़ देना है, 64, 16, 8, 4 और 1, 6 4 10 8 18 4 22 और 1 23 का 1, 2 कैरी में गया, 6 2 8 और 1 9, 6 4 10 8 18, 4 22 1 23 का 3, 2 कैरी में गया, 6 1 7 और 2 9, तब भी वही आएगा। इसमें टाइम अधिक लगता है लेकिन अभ्यास करना जरूरी है। फिर जब हम शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं तो हमने शॉर्ट ट्रिक से सीख लिया, वो सरल होता है कि भाई हर डिजिट के ऊपर दुगना करते हुए लिखते जाना है, 1 से शुरू करना है, जिसके नीचे 0 है उसको छोड़ देंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे। तो यदि आपको लगता है कि जैसे 93 तो छोटी वैल्यू थी, तो आप आराम से इसका बाइनरी निकाल सकते थे। 499 डेसिमल वैल्यू दी गई, उसका बाइनरी आपसे पूछा गया, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें अधिक समय लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में बाइनरी वैल्यू, शॉर्ट ट्रिक आप जानते हैं, उसको डेसिमल निकाल लीजिए। उसका जो बाइनरी वैल्यू दी गई है क्या करेंगे, 1 से शुरू करके दुगना करते जाएंगे, जिसके नीचे 0 है उसको छोड़ देंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे। सरल है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तो क्या हो गया, यानी कि हमारा कथन एक भी सही है, हमारा कथन दूसरा भी सही है, तो दोनों कथन सत्य हैं, यानी कि विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। आसानी से बात समझ में आई होगी। विद्यार्थी उत्साहित भी थे इस प्रश्न को हल करने के बाद, सबका सही हो गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आईसीटी के प्रश्नों को देखकर आपको समझ में आया होगा कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे के लिए ध्यान रखेंगे तो कुछ बेसिक सी बातें एक्सेल के बारे में भी पढ़नी चाहिए, वहां से भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, कुछ नया आपने सीखा होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में अगली इकाई के साथ, अगली इकाई के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।